मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 140वीं कक्षा, चतुर्थ अध्याय के द्वितीय पाद में 80 सूत्रों तक हो चुका है। पूछना है कुछ? आचार्य पृष्ठ संख्या 563। इसमें अनन्य भावो विषयार्थः, इसका अर्थ और तेन स्वातंत्र्यम, बस ये समझना। देखो, सूत्र के जो पद हैं, जैसे तद विषयाणी, ये जो शब्द आ रहा है, तो तद शब्द और विषय शब्द दो का समास किया है इसमें। तो तद शब्द से हम किसको लेंगे? अब क्योंकि यहाँ जो पीछे से अर्थ आ रहे थे, अध्येत्री और वेदित्री, तो ये तद शब्द से गृहीत हो गए। तो सूत्र ने फिर कहा क्या कि छंद और ब्राह्मण, ठीक है ना, ये जब प्रोक्त प्रत्यांत होंगे, अर्थात प्रोक्त प्रत्यय हमने पहले कर लिया, तो ये जो प्रोक्त प्रत्यांत शब्द हैं, छंद ब्राह्मणानी में प्रथम व्यक्ति है और तद्विषयाणी में भी है, ये इसका विशेषण हो गया। तो ये जो प्रोक्त प्रत्यांत हैं, छंद और ब्राह्मण शब्द, ये प्रोक्त प्रत्यय करने के बाद तद विषयाणी एव भवन्ति, ये उसी विषय वाले होते हैं। उस विषय, ये उस क्या है, तो यहाँ अध्येत्री वेदित्री का प्रकरण चल रहा है, अर्थात प्रोक्त प्रत्यय आपने किया प्रोक्त अर्थ में, तो शब्द यही तो कहेगा कि इस ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ है। तो पाणिनि कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रयोग मत करना उसको। आपने भले ही प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय कर लिया है, लेकिन वह शब्द ग्रंथ का वाचक नहीं बनेगा। ठीक है ना, यहां तक बात हो गई। तो किसका वाचक बनेगा कि अध्येता और वेदता, वेदिता मत बोल देना, अध्येता और वेदता, इनको कहने वाला बनेगा वो शब्द। तो शब्द क्या था? जैसे कठ शब्द से हमने, कठ ऋषि का नाम हुआ, उन्होंने ग्रंथ का प्रवचन किया, तो ग्रंथ का भी नाम कठ हो गया, क्योंकि प्रोक्तालोक ने प्रत्यय को तो हटा ही दिया, लेकिन अर्थ तो आ गया उसका प्रोक्त का। तो कठ का अर्थ क्या हुआ यहाँ पर? अभी हमने प्रयोग नहीं किया है, लेकिन यहाँ तक हम जब आ गए प्रक्रिया करते हुए, तो कठ का अर्थ हो गया कठ ऋषि के द्वारा प्रोक्त ग्रंथ। अब पाणिनि कह रहे हैं कि इस अर्थ में प्रयोग मत करना है इसको। किस अर्थ में प्रयोग करें? कि उस ग्रंथ का अध्येता या वेदता, इस अर्थ में प्रयोग करना उसको। ठीक है ना, अध्येता वेदता अर्थ में अध्ययन करने वाला और जानने वाला, इस अर्थ में प्रयोग करना है। तो विषयार्थ जो विषय बताया यहाँ पर, तद विषय, तो विषय से हमने इन्हीं को लिया, अध्येत्री और वेदित्री विषय। तो क्यों कहना पड़ा कि अनन्य भाव? अनन्य भाव से तात्पर्य हो गया कि अन्य भाव नहीं होगा। अन्य भाव नहीं होगा का अर्थ प्रोक्त अर्थ में इसका प्रयोग नहीं होगा, प्रोक्त अर्थ में प्रयोग इसका नहीं होगा, अध्येत्री वेदित्री अर्थ में ही इसका प्रयोग होगा। और दूसरा प्रत्यय यहाँ पर करना नहीं है अब कोई और, क्योंकि यहाँ पर तो प्रत्ययों का पूरा उत्पादन हो रहा है, हर सूत्र कोई ना कोई प्रत्यय कर रहा है, लेकिन ये सूत्र प्रत्यय नहीं कर रहा है। ये सूत्र कह रहा है कि पीछे जो आपने प्रत्यय कर लिया, उसी प्रत्यांत शब्द को आपको अध्येता और वेदता अर्थ में अब प्रयोग करना है। यह है अनन्य भाव, अन्य भाव नहीं होना।
अन्य भाव उसका यानी कि केवल प्रोक्त मात्र में ही हम प्रयोग करने लगे, ऐसा नहीं करना है। अध्येत्री वेदित्री विषयक ही उसका प्रयोग करना है। तो इसलिए अब 3 बातें निकल करके आई कि स्वातंत्र्य और उपाध्यंतर और वाक्य, इन तीनों की निवृत्ति कर दी गई। तो स्वातंत्र्य में क्या रखें, क्या करेंगे? केवल प्रोक्तार्थ में नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, और उपाध्यंतर योग का तात्पर्य है कि हम कठ शब्द के पूर्व अन्य कोई विशेषण भी नहीं लगाएंगे अब, और वाक्य भी प्रयोग में नहीं आएगा। कठेन प्रोक्तम अधीयते, इसको ही भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ। भले ही आपने प्रत्यय की उत्पत्ति करते समय प्रोक्त अर्थ में आपने विग्रह किया हो, क्योंकि समर्थानाम प्रथमाद्वा चल रहा है तो विग्रह वाक्य का हम प्रयोग करते ही हैं। तो कहा कि नहीं, उसको भी आपको प्रयोग नहीं करना है, उसका भी, अर्थात विग्रह वाक्य का भी प्रयोग नहीं करना है। विग्रह वाक्य को व्यवहार में नहीं लाना है, क्योंकि अगर हम विग्रह वाक्य बोलेंगे कठिन प्रोक्तम अधीयते, तो फिर वही अर्थ आ गया। नहीं, कठिन, हाँ, कठिन प्रोक्तम अधीयते यदि हमने बोल दिया तो हमने प्रत्यय का तो प्रयोग नहीं किया। प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय भी करना है, और प्रोक्त अर्थ में प्रत्यय करके उसका अध्येत्री वेदित्री अर्थ भी लेना है। ये सारी बातें जुड़ गई हैं एक साथ। तो इसलिए यहाँ पर तद्विषयाणी के साथ में एव और लगा देते हैं वृत्तिकार जो है ना, अर्थ करते समय, क्योंकि सूत्र ने तो नहीं कहा एव, तो तद विषयाणी एव। अब एव कहने से ये तीनों बातें हट गई, अर्थात एक तो विग्रह वाक्य का भी प्रयोग नहीं करना है, ये बात भी पूरी हो गई। अब तीसरे से कठाह मऊदाह पैपलादाह यही शब्द प्रयोग में आएंगे। प्रत्यय भी कोई नया नहीं हुआ, वही प्रोक्त अर्थ में आया हुआ प्रत्यय तदधीते तद्वेद अर्थ को भी कहने लगा, और अपने अर्थ को उसने खींच लिया, इनकी उसमें प्रयोग नहीं होगा उसका। अच्छा जी, स्वातंत्र में प्रोक्तार्थ में केवल, और जो हमने बाद में लुक कर देंगे वो अध्येत्र वेदित्र ही अर्थ होंगे। नहीं, जब तक ये सूत्र हम प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक ये सूत्र अगर नहीं लगाएंगे हम, और प्रोक्ता लोक से हमने लोक कर दिया, तो ग्रंथ का वाचक ही तो है तब तक वो। प्रोक्ता लुक तो अध्येत्र वेदित्र अर्थ में लुक करेगा। धेत्री वेदित्री प्रोक्ता लोक जो है, प्रोक्त अर्थ में आए हुए प्रत्यय का लोक कर रहा है, ठीक है ना। प्रोक्त अर्थ में आए हुए प्रोक्ता लोक का अर्थ क्या है? प्रोक्त प्रत्यांताद अध्येत्र वेदित्रोर उत्पन्नस्य लुक भवति। हाँ, तो प्रोक्त अर्थ में हमने प्रत्यय कर लिया, और उससे हम अध्येत्री वेदित्री अर्थ में प्रत्यय करना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, तो उसकी यहाँ उसका यहाँ पर हमें लुक करना ही नहीं है, अपितु जो प्रत्यय हमने कर लिया है उसका लुक तो होगा, लेकिन अध्येत्री वेदित्री विषय अर्थ में हम लुक करके, तो वहां पर फिर ये भी तो होगा ना कि हम प्रोक्त अर्थ में हम अध्येत्री वेदित्री विषय नहीं लाना चाह रहे हैं, ठीक है ना। हम अध्येत्री वेदित्री विषय नहीं लाना चाह रहे हैं, तो प्रोक्त प्रत्यांत का भी तो प्रयोग होने लगेगा, उस बात को भी तो हटाना है। प्रोक्त प्रत्यांत के प्रयोग को ही समाप्त कर दिया गया। प्रोक्त प्रत्यांत हमने शब्द बना लिया, और ये सूत्र यदि न हो तो उस अवस्था में एक तो प्रोक्त प्रत्यांत का हम प्रयोग करेंगे, वो ग्रंथ का वाचक बनेगा। फिर प्रोक्ता लोक से हमने अध्येत्री वेदित्री अर्थ में प्रत्यय ला करके प्रोक्त का लोक कर दिया, उस अवस्था में वो अध्येता वेदता को कहेगा। तो 2 प्रकार के शब्द हो गए, नहीं हो गए, ग्रंथ का वाचक भी बन गया और अध्येता वेदता को भी कहने लगा। इस सूत्र के निर्माण होने के बाद अब प्रोक्त प्रत्यांत का ग्रंथवाचक के रूप में प्रयोग नहीं होगा, ये इसका पूरा निष्कर्ष है। और आचार्य अगले पृष्ठ पर 564, इसमें ब्राह्मण ग्रहणम किम यावता छंद एव तद ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, केवल ब्राह्मण भाग इसमें विशेष होने से मंत्रों के अतिरिक्त इसका ग्रहण किया गया। फिर उसके पश्चात यह तद विषयता मा भूत और याज्ञवल्क्य न प्रोक्तानि, याज्ञवल्क्य को अर्वाचीन कह के उसका क्या बताना चाह रहे हैं कि ब्राह्मण का ग्रहण मैं ये बताना चाह रहे हैं कि छंद शब्द आपने ग्रहण कर लिया सूत्र में, तो छंद के अंतर्गत ब्राह्मण को भी ले लेते हैं, ये परंपरा उस समय चल रही थी, ठीक है ना।
तो वहां उसको कहने के लिए फिर आपको ब्राह्मण ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। छंद ग्रहण करके ब्राह्मण का भी ग्रहण हो जाएगा, ठीक है ना। छंद ग्रहण करने से ब्राह्मण का भी ग्रहण हो जाएगा। यावता छंद एव तद, ये उठाया ना आक्षेप कि छंद ही तो है वो। तो ये वाक्य तभी तो कह पा रहे हैं कि मान्यता उस प्रकार की थी कि ब्राह्मणों को भी छंद के अंतर्गत ले लिया गया। तो अब जब ब्राह्मण ग्रहण सूत्र में निरर्थक होने लगा तो कहा कि इसका अर्थ हमें इस तरह से नहीं लेना है। हमने ब्राह्मण ग्रहण इसलिए किया है कि ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम, विशेष ब्राह्मण ग्रंथों को लेना है। छंद से आप जिन ब्राह्मण ग्रंथों को आ रहे हैं, अर्वाचीन आदि, और पुरातन भी आ रहे हैं, दोनों प्रकार के ले लिए हमने छंद शब्द से। अब फिर भी सूत्र में ब्राह्मण को अतिरिक्त बोला गया, तो इसका तात्पर्य है कि जो पुरातन ब्राह्मण ग्रंथ हैं विशेष उनको कहा गया, उनका ज्ञान कराने के लिए ब्राह्मण शब्द का प्रयोग किया है। क्यों कि अर्वाचीन जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, अर्वाचीन ऋषियों के द्वारा प्रोक्त, उनका ग्रहण न हो जाए। तो यह माने याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त का तात्पर्य, याज्ञवल्क्य के द्वारा प्रोक्त जो ग्रंथ है, यहाँ पर तद विषयता न हो जाए कि इनके द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को पढ़ने वाले लोग, अर्थात इनके द्वारा प्रोक्त ग्रंथ को ही कहने के लिए शब्द प्रयोग में आएगा, यहाँ अध्येत्री विदित्री विषय नहीं होगा। तो याज्ञवल्क्य ने प्रोक्तानि ब्राह्मणानि, कहाँ यहाँ अधीते वेद, यहाँ नहीं जोड़ा उन्होंने, यहाँ नहीं जोड़ा। और पीछे क्या कहा था, कठेन प्रोक्तम अधीयते, वो साथ में जुड़ गया। यहाँ ऐसे नहीं बोलेंगे कि याज्ञवल्क्येन ब्राह्मणानि अधीयते, ऐसे नहीं बोलेंगे, प्रोक्त अर्थ में ही प्रयोग होने लगा। तो याज्ञवल्क्यानि, याज्ञवल्क्य का अर्थ हो गया ग्रंथ जो उनके बनाए हुए हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उनके लिए। ऐसे ही सौलभानि, तो यहाँ ब्राह्मण विशेष का अर्थ है पुरातन ब्राह्मण। पुरातन, पुरातन का तो अर्थ वही होता ही है, बिल्कुल प्राचीन, आदिकाल के, प्रारंभ के। उस तरह से इन्होंने, और ये भी देखो विचार जो है यहाँ पर, इसको पूर्णतः सैद्धांतिक मत मान लेना। हम लोग काशिका पढ़ रहे हैं अभी, तो काशिका पढ़ रहे हैं, ठीक है, जहां तक हमें पता लग रहा है कि काशिकाकार क्या कहना चाहते हैं, बस उसको देखना है। हो सकता है आगे चल करके इन बातों के खंडन में हमें कुछ उदाहरण दिखाई दें, जैसे महाभाष्यकार के द्वारा या अन्य ग्रंथों में, अन्य किसी विद्वान के द्वारा जो प्राचीन लोग हैं, तो उस अवस्था में देखें कि सिद्धांत विरोध की बातें आ रही हैं, तो वो हो सकती हैं, संभव है। तो काशिकाकार की मत क्या है, बस इसी रूप में हमें इसको समझना है। क्योंकि वास्तव में तो हम वेद 4 संहिताओं को ही कहते हैं, 4 संहिताओं में ही तो वेद शब्द, महर्षि दान ने भी ऐसा ही स्वीकार किया है कि 4 संहिताएं जो मूल हैं, वास्तव में तो वेद वही हैं। ब्राह्मण में तो मिश्रण हो गया ना, अब उसको हम मूल संहिता तो नहीं कह सकते, तो वेद शब्द का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। लेकिन मध्यकाल में व्यवहार के लिए बहुत से लोगों ने ब्राह्मण और वेद इन सबको इकट्ठा कर दिया, उसमें फिर उपनिषद का भी पूरा हिस्सा आ गया, क्योंकि वो भी तो ब्राह्मणों के ही भाग हैं एक प्रकार से, तो वो भी उसके अंतर्गत आ गए। तो उनका जो छंद शब्द है उनका बहुत व्यापक बन जाता है फिर ये, ठीक है ना। तो ये सूत्र जो है पाणिनि का सूत्र, तो पाणिनि का सूत्र तो उस समय की तात्कालिक स्थिति को बता रहा है। पाणिनि ये थोड़ी कह रहे हैं कि मैं कोई सैद्धांतिक बात बोल रहा हूँ, पाणिनि के सामने तात्कालिक परिस्थितियां भी तो रही है ना बहुत सी, तो वहां तो उन्होंने भाषा के शब्दों को देखना है, न कि उन भाषा के शब्दों से सिद्धांत क्या निकल रहे हैं उसका वर्णन तो पाणिनि करने नहीं बैठे हैं, वो हमें फिर अन्य प्रकार से समझना है। वहां फिर हमारा मीमांसा दर्शन साथ देता है, वहां सारी बातें स्पष्ट होती हैं बहुत सी, कि कहाँ पर किस तरह से हमें छंद का अर्थ से लेना है, वेद का अर्थ लेना है, ये सारी चीजें वो वहां जा करके स्पष्ट होती हैं। तो पाणिनि को, और फिर कुछ बातें हैं पाणिनि के सूत्रों का अर्थ करते समय वृत्तिकार भी अपने मतों का समावेश कर देते हैं, वो भी जगह जगह पर हमने देखा ही है, उस तरह की स्थितियां भी आती हैं। तो उसको उसी रूप में समझना है कि हाँ पाणिनि क्या कहना चाह रहे हैं और वृत्तिकार उसको किस रूप में लेना चाह रहे हैं। और आचार्य पृष्ठ संख्या 567।
मतोश्च बहुवचनात्। 567। हाँ यहाँ अंग क्या है? यस्मात् प्रत्यय विधि तदादे। हाँ, वही अंग है, वही अंग है। हमने मतु प्रत्यय करना चाह रहे हैं हम, और मतु प्रत्यय करेंगे तो उस अवस्था में मतु के कारण से जो अंग बना है, यस्मात् प्रत्यय विधि, मतु के कारण से जो अंग बना है वो कितनी अच वाला हो? बहुत अच वाला हो। तो मतु छूट गया ना, मतु छूट गया, केवल अंग मात्र लिया गया। और नहीं तो अंग हटा देंगे तो क्या होगा? बहुत अच वाला जो मतवंत। अब मतु साथ में जुड़ गए, तो मतु साथ में जुड़ेगा तो एक अच तो बढ़ ही जाएगा ना, माँ में अ तो है ही, माँ में अ जो है ये तो समाप्त हो नहीं पाएगा, एक अच बढ़ गया। अब दो अच का शब्द पहले से है तो बहुवच तो हो गया, लेकिन अंग को देखेंगे तो अंग दो ही अच वाला है, वो बहुवच नहीं है। तो प्रधान में क्या आया था? अहि, अहि और यव शब्द। तो मूल तो ये दो दो अच वाले ही हैं, लेकिन मतुब का जोड़ करके ये तीन तीन अच वाले हो गए बहुवच। तो यहाँ न हो जाए इसलिए। तो और यही जी आज, अंतिम जो है मालावताम निवासो मालावतम, यहाँ पे हाँ ये जो पंक्ति आगे कही थी ना, उसी आहिमतम यावमतम को खोलते हुए कि अंग ग्रहणम बहुवच इति तद विशेषणम यथा विज्ञायते। ये विज्ञा ये तो ज्यादा उपयुक्त तो लग रहा था मुझे। यहाँ पर पीडीएफ फाइल में देखा था क्या था, ध्यान नहीं रहा। विज्ञायते या विज्ञा ये तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आगे आ रहा है ना माँ विज्ञाई, जाना जाए, ऐसा न जाना जाए। ये वाक्य बन गया, नहीं संगत हुआ? ऐसा जाना जाए, ऐसा न जाना जाए, इस तरह से यहाँ विज्ञा ये तो ज्यादा उपयुक्त है। तो अंग ग्रहण किया गया है इसलिए कि उसका विशेषण बन जाए ये बहुवच का। और मत्वंत विशेषणम माँ विज्ञाई, मत्वंत पूरा शब्द लेकर के बहुवच शब्द उसका विशेषण, यानी मत्वंत का विशेषण बहुवच शब्द न बन जाए कि बहुत अच वाला जो मत्वंत है। तो इसका एक उदाहरण फिर और दे दिया है, मालावताम निवासो मालावतम। तो माला शब्द भी यहाँ पर दो अच वाला ही है, ठीक है तो ना। ये तस्य निवास से किया गया इस सूत्र से न करके। हाँ, वहाँ निवास अर्थ में जो इन्होंने किया है, क्योंकि यहाँ जो प्रकरण चल रहा है हमारा तस्य निवास सूत्र का ही तो है ये। तस्य निवास के सूत्र के अंतर्गत ही ये सूत्र आ रहे हैं सारे। तो यहाँ मालावतम निवास, मालावतम उससे औत्सर्गिक अण प्रत्यय हो चुका है, क्योंकि ये कर रहा था मतुप, ये मतुप का था, आई कर रहा था। नहीं अय, अय प्रत्यय का, ये अय कर रहा था तो अण हो गया है उससे। और वो अण वहां मतलब वहां भी तो अण ही माना जाएगा, वो एक ही जैसे हैं ये। यद्यपि इनको देखें तो आवश्यकता नहीं थी यहाँ दोबारा उदाहरण देने की। भाई हमने आही मतम या मतम उदाहरण तो दे ही दिया, प्रति उदाहरण। और उसी पंक्ति को खोलने के लिए यहाँ तक का हम वाक्य ले लें कि अंग ग्रहणम बहुवजिति तद विशेषण यथा विज्ञायेत मत्वंत विशेषण माँ विज्ञाई इति। तो ये बात तो हम पिछले उदाहरण में घटा सकते हैं ना, आही मतम या मतम में। फिर भी एक और उनके मस्तिष्क में आ गया तो एक और दे दिया। तो उस जैसा ही है ये, यानी कि प्रदाहरण की श्रेणी में ही आएगा ये भी। तो तीन बन जाएंगे प्रदाहरण, देखें तो आहिमतम यावमतम मालावतम, इस तरह से। और अंतर इतना मात्र है कि वहाँ मतुब का मकार ही दिख रहा है, यहाँ मतुब के मकार को बकार हो गया। भाई इतना ही अंतर है और कुछ नहीं। चले आगे। तो आगे सूत्र है अब जनपदे लुप। तो पीछे हमने जो अर्थ लिए हैं, क्योंकि हमारा जो प्रकरण चल रहा था अभी, कर रहे थे प्रत्यय चातुरर्थिक चल रहा था प्रकरण, ठीक है ना, चार अर्थों को एक साथ लेकर के। तो उसी में अगर कोई शब्द बन रहा है और वो जनपद रूपी देश को कहने लगे, क्योंकि उन चार अर्थों में एक बात सामान्य थी ना, देश, देशेतन नाम में। अब वो देश कोई भी हो सकता है,
तो जनपद के रूप में अगर देश का हम कथन कर रहे हैं, वह यदि अभिधेय बनेगा तो उस अवस्था में उसका लुप हो जाएगा, और जनपद से भिन्न यदि अर्थ है तो वहां लुप नहीं होगा, सीधी सी बात है। देशे तन्नाम्नि इति यश चातुरर्थिक प्रत्ययो भवति, चारों सूत्रों से जो भी है। तो तस्य देश विशेषे जनपदे अभिधेये लुप भवति। अब जनपद क्या होता है, कहा ग्राम समुदाय जनपदः, तो पंचाला नाम निवासो जनपदः पंचाला, लुप कर दिया गया। और लुप करने के बाद क्या स्थिति बनती है, यदि आवश्यक है तो, कि लुपि युक्तवद व्यक्तिवचने। जब भी लुप करो तो ये सूत्र का ध्यान रखना कि व्यक्ति और वचन अर्थात लिंग और वचन ये युक्तवत रहेंगे। युक्तवत का तात्पर्य जब आपने प्रत्यय किया था उस समय क्या लिंग और क्या वचन था, वही लिंग और वचन आपको लुप करने के बाद रखना है, ठीक है ना। तो हमने विग्रह कैसे किया था, पंचालानाम, पंचालानाम पुल्लिंग है और बहुवचन है। तो अब जनपद भी कैसा होगा, जनपद तो एक था, तो बड़ा विचित्र सा लगता है कि एक वस्तु के लिए हम बहुवचन प्रयोग कर रहे हैं, तो करना पड़ेगा, ठीक है ना। ऊपर से आदेश आ गया है, ऊपर का आदेश तो पालन करना होता है ना। तो पढ़नी का आदेश है लुप युक्त व्यक्ति वचने, तो एक जनपद को भी हमें क्या कहना होगा, पंचाला कौरव। तो यहाँ तो क्या बदला, व्यक्ति बदला या वचन बदला, या दोनों बदले, मतलब रहा। देखो बात यह है कि जो जनपद हम बोल रहे हैं पुल्लिंग का ही तो है जनपद शब्द, उसका बना रहे हैं हम विशेषण पंचाला जनपद। तो पुल्लिंग तो पहले भी था, पुल्लिंग अब भी है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ ना, अर्थात व्यक्ति का परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। और वचन, वचन में तो एक वचन की प्राप्ति हो रही थी यहाँ जनपद का विशेषण बनाते हुए, वो हमें बहुवचन करना पड़ा। तो लुपि युक्तवत व्यक्ति वचन, कहीं दोनों हो जाएंगे कहीं एक होगा परिवर्तन के रूप में। ऐसे ही कुर्वः मत्स्याः अंगाः भंगाः मगधाः सुम्मः पुंड्राः। अब कहीं मान लो कोई शब्द ऐसा है कि स्त्रीलिंग में उसका विशेषण के रूप में प्रयोग करना है, तो वहां पर फिर व्यक्ति का भी हमें ध्यान रखना होगा। आगे कहा एह कस्मान न भवति, उदुम्बर है मान लो किसी स्थान पर किसी जनपद में, तो हम कह सकते हैं ना कि औदुम्बरो जनपदः, तो उदुम्बरा अस्मिन् सन्ति, शब्द बनाया औदुम्बरो जनपदः। आप कह रहे हैं कि जनपद में तो लुप्त हो जाना चाहिए प्रत्यय का, लेकिन हम तो आदि इसको वृद्धि भी कर रहे हैं यहाँ औदुम्बरः, और न ही हम यहाँ पर व्यक्ति और वचन का ध्यान रख रहे हैं लुप युक्त व्यक्ति वचन, क्योंकि लुप भी तो नहीं किया तो वो सूत्र लगेगा ही क्यों। ऐसे ही वैदिशो जनपदः, यहाँ भी आदि इसको वृद्धि हो गई और एक वचन का प्रयोग हो रहा है। तो कहा आपने ध्यान नहीं दिया, पीछे हमने कहा था देशे तन नामनी, आपने देश तो ले लिया, तन नामनी को भूल गए आप। नाम भी तो उसका होना चाहिए। अब नाम होने का तात्पर्य क्या होता है, नाम होने का अर्थ क्या होता है, प्रसिद्ध हो, संज्ञा के रूप में आना चाहिए। यहाँ केवल आप विशेषण के ही रूप में ले रहे हैं, बस यौगिक मात्र शब्द है, ये संज्ञा का स्वरूप इसने धारण नहीं किया है। औदुम्बर नाम का कोई जनपद व्यवहार में आ ही नहीं रहा है, यानी कि पाणिनि के काल की बात, उनका जनपद था ही नहीं कोई, केवल मात्र इसलिए विशेषण के रूप में हमने प्रयोग कर दिया कि जनपद कैसा है कि यहाँ उदुम्बर के बहुत सारे वृक्ष हैं। और पंचालना में तो यहाँ तक होता है, बाद में पीछे कहा गया था ना कि योग प्रमाण तदभाव दर्शनम स्यात्। अरे ठीक है, पहले कभी रहते थे पंचाल लोग, अब कोई नहीं है, तब भी नाम वही चला रहा है नहीं है। लेकिन यहाँ औदुम्बर शब्द विशेषण के रूप में आ रहा है, अब ये कह रहा है कि औदुम्बर नाम के वृक्ष वहां पर हैं, उनकी सत्ता है, अभाव नहीं है, तो विशेषण के रूप में बन गया, ये नाम नहीं है। तो तन नाम नीति वर्तते, वो बात यहाँ नहीं घट रही है। अर्थात न च अत्र लुबंतम तन नाम ध्येयम भवति, अगर हम यहाँ पर उदुम्बराह जनपदः जैसे पंचालाह जनपदः ऐसे यदि बोलेंगे तो वो शब्द निरर्थक हो जाएगा, क्योंकि उस नाम का कोई भी जनपद नहीं है। आगे
वर्णादिभ्यश्च। अब ये कुछ वर्णादि शब्द गण पढ़ दिया है, तो काम वही करेगा, ये भी लुप्त करेगा। अब ये भी लुप्त करेगा, पिछले बार तो अंतर क्या रहेगा? तो अंतर कुछ तो मानना पड़ेगा, तभी सूत्र की सार्थकता कहलाएगी कि द्वितीय सूत्र क्यों बनाया। तो पीछे वाला सूत्र जनपद में कर रहा था, तो ये हम सामान्य अर्थ में ले लेंगे, जनपद नहीं है जो। तो वर्ण इत्येवम् आदिभ्य उत्पन्न से चातुर्थक से प्रत्यय से लुप्त भवति अजन पदार्थ आरंभ, इन्होंने बता भी दिया। तो वर्णानाम अदुर्भवम नगरम, अब नगर शब्द को बोला इन्होंने, जनपद शब्द यहाँ नहीं बोला। अब वो सारे नियम यहाँ भी लगेंगे, लुप्त युक्त पद व्यक्ति वचन है। तो यहाँ भी वचन का अंतर दिखाई दे रहा है हमें, वर्ण तो पुल्लिंग पहले भी था और इधर भी नगर, तो वर्णाह नगरम। हाँ, यहाँ कह सकते हैं हम व्यक्ति को भी, नपुंसक। हाँ व्यक्ति को भी ले सकते हैं, क्योंकि नगर नपुंसक लिंग का है। अगर हम सारी बातें हटा दें तो बनना चाहिए वर्णम नगरम, ठीक है ना, ये शुद्ध कहलाएगा। लेकिन ये शुद्ध नहीं बन गया, अशुद्ध हो गया अभी पाणिनि की दृष्टि से। ऐसे ही श्रृंगी, शालमलयः, चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, वर्णादि भी कहा, फिर च भी कह दिया। जब आपने गण पढ़ ही दिया है तो च से क्या तात्पर्य हुआ? तो कहा हम च को भी गण में ही लगा रहे हैं, अर्थात ये हमने पढ़ दिए, बाकी आप अपनी बुद्धि सोच लो और बढ़ा लो चाहो तो चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ आकृति गणताम अस्य बोधयति। कटुक बदरिया, तो और शब्द इन्होंने बढ़ाया, जैसे कटुक बदरी शब्द, अब ये इसमें गण में नहीं पढ़ा इन्होंने, ये अतिरिक्त ले लिया। अब यहाँ पर व्यक्ति और वचन दोनों आ गए, देखो कटुक बदरिया अदुर्भवो ग्राम, तो कटुक बदरी स्त्रीलिंग का प्रयोग किया हमने, एक वचन का प्रयोग किया, तो ग्राम को भी ऐसे ही कहा गया, कटुक बदरी ग्राम। श्री शाह कांची, तो यहाँ पर भी बहुवचन में प्रयोग किया है, तो कांची भले ही स्त्रीलिंग का है, तो व्यक्ति और वचन दोनों में अंतर आ गया, श्री शाह कांची। आगे शर्कराया वाह, शर्करा किसे कहते हैं? वो जो मधुर होता है, कंकड़। अच्छा। तो शर्करा शब्दात् उत्पन्न से चातुर्थक से प्रत्यय से वा लुप्त भवति, विकल्प करके होगा। कहा वाग्रहणम किम, बाकी तो आवश्यकता नहीं लग रही थी, क्योंकि ये शर्करा शब्द आपने अन्य गणों में भी पढ़ा हुआ है, वो प्रत्यय तो हो ही जाएंगे गण पाठ सामर्थ्य से, गण में आने के सामर्थ्य से ही। या बता शर्करा शब्द कुमुदादिषु वराहदिषु थे, जो बड़ा सा सूत्र आया था उसमें भी ये थे, तत्र पठ्यते, तो तत्र पाठ सामर्थ्यात् प्रत्ययस्य पक्षे श्रवणम भवति, और ये सूत्र बना दिया आपने तो लुप भी हो जाएगा, वाको हटा दो। आपको यही तो करना है, प्रत्यय भी रखना है, लुप भी रखना है, तो ये तो स्वयं ही सिद्ध हो रहे हैं। तो उत्तर देते हैं एवं तर्हि, अब तो ज्ञापन ही निकलेगा, व्यर्थ हो गया। एतत् ज्ञापयति कि शर्करा शब्दात् औत्सर्गिको भवति, अर्थात अण, अण भीर हो जाता है, क्योंकि वाको हटा दें तो क्या होगा, देखो दो तो ये तीन तो बन जाएंगे आपके, एक लुप का पक्ष, एक कुमदादि वराहदि में पड़े हुए प्रत्यय, अब दो और आ रहे हैं आगे, पांच बन जाएंगे, ठक छऊ तो आ रहा है ना, तो पांच बन जाएंगे। अब क्योंकि यहाँ पर वाह व्यर्थ हो गया तो इसने एक और बढ़ा दिया अण वाला, बस यही तात्पर्य है। तो तस्य अयम विकल्पितो लुप, उसका ये विकल्प करके लुप कर रहा है अण का। वो तो दोनों होने ही हैं, वराहादि कुमदादि वाले, और ठक छऊ भी होने हैं। सूत्र ने क्या किया कि औत्सर्गिक अण को लाए, ये वराहादि कुमदादि का विकल्प नहीं कर रहे, उनका विकल्प करके तो कोई लाभ ही नहीं है, वो तो हो ही जाना है पाठ सामर्थ्य से। ये औत्सर्गिक अण को ला रहा है सूत्र, उसका लुप कर रहा है विकल्प से। अब कितने बन गए कि शर्करा, ये अण का लुप हो गया, शार्करम अण हो गया। अब गणपाठ में, ठीक है ना, कुमदादि और वराहदि में, तो गणपाठाच्य श्रवणम, वो दोनों प्रत्यय सुनाई देंगे।
फिर अगला सूत्र, उत्तर सूत्रे विहितौ च द्वौ प्रत्ययौ। अब मिला लो सब, कितने, गणित तो आती होगी थोड़ी सी, तो कितने बन गए, 6 बन गए। तदेवं षड रूपाणी भवंती। तो शर्करा, शार्करम, ये पीछे 2 दिखाए ही थे, वराहादि कुमदादि के हो गए शर्करिकम, शार्करकम, और अगले सूत्र वाले हो गए शार्करिकम, शर्करियम। यही दोनों आएंगे अगले सूत्र में। अब तो अगला सूत्र तो पढ़ लिया ना हमने, अब छोड़ दें उसको। चलो देख लेते हैं। ठक चौच, तो शर्करा शब्दात ठक छ इत्येतौ प्रत्यय भवतः चातुरर्थिकौ यथा संभवम अर्थ संबंध। ये वाक्य जब बोलते हैं इसका तात्पर्य होता है कि क्योंकि 4 सूत्र हैं वो, देशे तन नानी और आदि 3 और हैं, तो जो भी संभव अर्थ हो वो लगा लो, अदूर्भव हो या जैसा भी हो। नद्याम मत। अब ये जो बात हो रही थी कि देश वाली, देशे तन नामनी तो चल ही रहा था, तो देश भिन्न भिन्न प्रकार से हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो नदी भी तो एक देश ही है, एक स्थान ही तो है, जहां भी होगी वो स्थान ही होता है, नदी वो भी देश है। तो उसको कहने के लिए अगर ये प्रत्यय किए जाएंगे, ठीक है ना, किसी भी प्रातिपदिक से, तो उनका उनका अपवाद के रूप में ये प्रत्यय आ रहा है कि नद्याम अविधेयायाम मतु प्रत्ययो भवति चातुरर्थिका। वह मतु भी होगा। तन्नामनो देशस्य विशेषणम नदी, ठीक है, नाम भी रखा जाएगा उसका, वो नाम के रूप में प्रयोग में आएगा। और वह देश क्या होना चाहिए, नदी। तो उदुम्बर वृक्ष, उदुम्बर बहुत प्रसिद्ध वृक्ष हैं ये, बार बार इनके उदाहरण आते हैं। तो उदुम्बरा यस्याम संति, तो नदी के अंदर होते हैं क्या वृक्ष? मैंने तो कहीं देखे नहीं है। किसी ने देखे हो तो बताओ। उदुम्बर जिस नदी में है, तो नदी बह रही है, वृक्ष भी उसके अंदर विद्यमान है? बड़ी गहरी जड़ें मानी जाएंगी फिर तो। वो पुल बनाते हैं ना नदियों के, देखा होगा कितनी गहरी खुदाई करके पुल बनते हैं। तो वृक्ष की जड़ें ही बहुत गहरी होनी चाहिए तभी टिक पाएंगे, नहीं तो पानी के बहाव में बह जाएंगे सारे वृक्ष। तो यहाँ तात्पर्य होता है उसके समीप। वो गंगायाम घोष है, सुना है नहीं? वैसे ही। तो उदुम्बरा यस्याम संति उदुम्बरा वती, ठीक है ना, मतलब प्रत्यय हो गया। मशकावती, वीरणावती, पुष्करावती, इक्षुमती, द्रुमती। कहा ठीक है, हमने आपकी बात मान ली, फिर यहाँ क्यों नहीं कर रहे आप? एक कस्मान न भवती। भागीरथी, भईमरथी, क्योंकि शब्द यहाँ पर है भगीरथ, तो भगीरथवती ऐसे बनाओ फिर आप। यहाँ तो नहीं किया आपने, यहाँ तो अवसर्ग अण प्रत्यय कर लिया और स्त्रीलिंग में टिट ढाने से आपने इंगित भी कर लिया। तो कहा बात वही है, देश तन नाम नहीं को आप भूल जाते हो, बार बार शंका कर बैठते हो। भाई नाम भी तो उसका प्रयोग में, व्यवहार में आना चाहिए ना। ऐसा नहीं है कि सूत्र यूं ही लग रहा है आंख बंद करके। देशे तन नामनी साथ में ध्यान रखना है। तो मधुबंतस्य अतन नाम धेयत्वात्, यहाँ यदि हम भगीरथ मती ऐसे बना लेंगे तो ये किसी भी नदी का, उस देश का नाम नहीं है, ये प्रयोग में, इसलिए। मध्वादिभ्यश्च, मधु इत्यमादिभ्यः शब्देभ्यो मतु प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः। तो पीछे तो नदी को कहने के लिए मतु किया गया था, यहाँ नदी से तात्पर्य नहीं है, इसीलिए आगे कहा कि अनद्यर्थ आरंभ। तो मधुमान विषवान, अब ये कोई भी देश हो सकता है। आगे कुमुद नड वेत सेभ्यो मतुप, ये भी मतुप का ही एक भाई समझ लो। ढकार ही तो बढ़ा दिया है, और क्या है इसमें? लेकिन ये ढकार आकर के सब उथल पुथल मचा देगा अब ये, ठीक है ना, शब्द की आकृति बिगाड़ देगा। हुलिया बोलते हैं ना, हुलिया, हुलिया बिगाड़ देगा शब्द की ये। हुलिया पता है? उर्दू का शब्द स्वरूप, शब्द का स्वरूप बिगाड़ देना, टी भाग को हटा देगा वहां से ये। और बेचारा मतुप में सामर्थ्य थी नहीं ऐसी, डकार में है वो सामर्थ्य, है ना। बड़ा भयंकर होता है डकार, ये आ जाए कहीं
बिना भसंज्ञा के भी काम करता है, भसंज्ञा में तो होता ही है त्रिविंशति डिति टे, लेकिन यहाँ तो बिना उसके भी कर जाएगा काम ये। तो मधु हाँ, तो कुमुद नड वेतस इत्येतेभ्यः शब्देभ्यो ढमतु प्रत्यया भवन्ति चातुरर्थिकः। प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः, ऊ की मात्रा लगा लेना। तो कुमुदवान, नडवान, वेतस्वान, तो देखो सब में से आकार हट गया है, अकारांत शब्द है ये। आगे कहा महिषाचेति वक्तव्य, एक और बढ़ा दिया, तो महिष श में से अ हट गया, महिष्मान नाम भेषः। अब डकार का मौसम आ गया तो एक और सूत्र में डकार ले लिया, तो नड शादाड ड्वलच, तो ड्वलच में भी वल रहेगा, तो नड शाद शब्दाभ्याम ड्वलच प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः। यथा संभवम अर्थ संबंध, जो भी संभव है वो लगा लेना, ठीक है ना। ये अध्यताओं पे छोड़ देते हैं कभी कभी बात के लिए। तो नड्वलम शाद्वलम, यहाँ भी टी भाग का लोप हो गया। अब डकार को हटा दिया, शिखाया वलच, नहीं तो क्या बनता, शिख्वल, शिख्वल बनता फिर अगर डकार लगा रहने देते तो शिखा शब्दात वलच प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः यथा संभवम अर्थ संबंधः, शिखावलो नाम नगरम, ठीक है ना, तो शिखावल शब्द बन गया। आगे कहा कि मतुप प्रकरणे अपि, यहाँ पर मतुप का प्रकरण नहीं, ये तो चातुरर्थिक प्रकरण है। मतुप के प्रकरण से तात्पर्य अस्य अस्ति अस्मिन् अस्ति वाला जो प्रकरण है, तो तत्रापि यानी कि मतुप प्रकरणे अपि शिखाया वलचम वक्षति, वहां भी तो शिखा शब्द से वलच कहा जाएगा। वो सूत्र है दंत शिखात संज्ञायाम, दंत और शिखा, तो शिखा शब्द वहां भी आ गया है। तो कहा कि वहां जो कहा गया है तो उसको हम कैसे लेंगे फिर, कि तद आदेशार्थम वचनम, क्योंकि देश अर्थ में तो यहाँ ये प्रत्यय आ ही गया, और वहां जो वलच कहा गया वो आदेश के लिए हो जाएगा फिर, क्योंकि आदेश में ये तो कर नहीं पाएगा और हमें करना है, तो वही सूत्र करेगा फिर दंत शिखात संज्ञायाम। आगे उत्करादिभ्यश्च, तो उत्कर इत्यम आदिभ्यश्च प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः। उत्कर किसे कहते हैं, वो धान होता है ना, धान खेत में जो फसल बोते हैं तो वही कहलाता है। यथा तो उत्कर इत्यम आदिभ्यश्च प्रत्यय भवति चातुरर्थिकः यथा संभवम अर्थ संबंधः। उत्करीयम अर्थात जिस स्थान पर धान विद्यमान है, अथवा शफरियम, शफर कहते हैं मछली की कोई प्रजाति है ये, शफरियम। आगे गण में इन्होंने शब्द पढ़ दिए हैं। आगे है नडादि नाम कुक्च, नड इत्यम आदि नाम कुक आगम भवति, तो कुक आगम होगा किसको, तो नडादि नाम में षष्ठी है, ठीक है ना, षष्ठी निर्दिष्ट को ही होते हैं आगम और आदेश, कित होने से उसके अंत में आ जाएगा आद्यंतु टकितो, तो कुक च, अब च भी कह दिया, तो पीछे हमने कौन सा प्रत्यय किया था अभी, प्रत्यय, वो उसकी अनुवृत्ति आ जाएगी, तो छश्च प्रत्यय चातुरर्थिकः यथा संभवम अर्थ संबंधः। तो नडकीयम, ककार और जोड़ते जाना नड के आगे, नडकीयम प्लक्षकीयम। गणसूत्र दिया है क्रुंचाया ह्रस्वत्वम च, अगर ये ह्रस्व नहीं करेंगे केवल कुकागम करके बनाएंगे तो क्रुंचा कीयम बनेगा, तो कहा इसमें ह्रस्व भी कर देना, तो क्रुंच कीयम बन जाएगा। और तक्षण में नहीं कर देना, तक्षण नलोपश्च, नकार का लोप करने के बाद फिर ककार जोड़ देंगे कुक का, तो तक्षकीयम बन जाएगा। यहां तक ये प्रकरण पूरा हुआ, कौन सा, चातुरर्थिक। अब पीछे से थोड़ा फिर विचार करो कि हमने प्रारंभ किया था तस्यापत्यम से, और तस्यापत्यम से लेकर के हम आ गए थे चातुरर्थिक से पूर्व पूर्व तक।
फिर चार अर्थों को एक बार में ही इकट्ठा ले लिया पाणिनि ने, ठीक है ना, और उसका भी पूरा प्रकरण समाप्त हुआ। तो ये उत्तर उत्तर वृद्धि हो रही है, डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग चल रहा है ये सारा विषय। पहले एक एक अर्थ को लेके चलते रहिए, तस्यापत्यम एक ही तो अर्थ है ये। फिर चार अर्थों को लिया, तो अब चार से कम आने चाहिए आगे या अधिक आने चाहिए, है ना। उत्तर उत्तर निरंतर वृद्धि की ओर चलना है ना हमें, ठीक है ना, उन्नति की ओर। उद्वयम तमसस परिस्वः पश्यंत उत्तरम, अब उत्तर आना चाहिए, तो उत्तर तो आ गया चातुर्थिक। अब क्या आना चाहिए, उत्तम। देवम देवत्रा सूर्यम अगन्म ज्योति उत्तमम। अब बहुत सारे अर्थ एक साथ आ जाएंगे। कितनी सुंदर शैली से इन्होंने एक बहुत बड़े विशाल क्षेत्र को और कुछ ही सूत्रों में समेट लिया है सब। और ये सूत्र बड़ा विचित्र और विशेष, ठीक है ना, एक अधिकार को लिए हुए है। इसको पाणिनि ने विशेषाधिकार दिया हुआ है एक। वो कौन सा विशेषाधिकार है कि ये आगे आने वाले जो अर्थ आ रहे हैं, और कहाँ से प्रारंभ होते हैं वो अर्थ, कहाँ से प्रारंभ होते हैं। मूल अष्टाध्यायी में देख लो इस प्रकरण को, जो है ना, पूरा अपने मस्तिष्क में जो है धारण कर लो कि जब तक हम शेषे का अधिकार रखेंगे, जो सामान्य सूत्र आएंगे, ठीक है ना, तो सामान्य है तत्र जातः से, हाँ, तो सामान्य तत्र जातः से पूर्व पूर्व तक के सूत्र, अर्थात शेषे के आगे से अब जो सूत्र प्रारंभ होंगे, राष्ट्रावार पाराद घखौ से लेकर के, ठीक है ना, यहां से लेकर के और तत्र जातः से पूर्व पूर्व तक के सूत्र। तो कौन सी संख्या पर है ये तत्र जातः, 4 3 25। हाँ, तो यहां तक पूर्वाणा परहणाभ्याम, यहां तक, यानी कि तीसरे पाद में हम प्रवेश कर चुके हैं और अभी हम चल रहे हैं दूसरे पाद में। तो दूसरे पाद में 92 संख्या के सूत्र से लेकर और 24 तीसरे पाद के 24 संख्या के सूत्र तक, ये जितने सूत्र आएंगे, ठीक है ना, ये सूत्र जो प्रत्यय कर रहे हैं, ये अर्थ को नहीं बताएंगे हम किस अर्थ में कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शेषे को अपने साथ जोड़ लिया है। और शेष शब्द ने अर्थात बचे हुए, तो बचे हुए किस से बचे हुए कहा जाएगा, प्रश्न ये भी तो उठता है, किस से बचे हुए, अर्थात जो अर्थ हमने पीछे बोल दिए, जो अर्थ हमने पीछे बोल दिए हैं वो तो अलग ले लो, उनको हटा दो। अब उनसे बचे हुए अन्य अर्थ, तो बचे हुए तो अनंत अर्थ होते हैं, कोई सीमा तो रखोगे आप। तो चलो सीमा हो ही जाती लेते हैं, तो अधिकार की एक सीमा भी तो आती है कि यहां से यहां तक। तो हम कहाँ तक के अर्थों को लेंगे अब, जैसे पहला अर्थ आ गया तत्र जाता था, अब इसके आगे हम कहाँ तक के अर्थ लेंगे। तो इसी तीसरे पाद में जब ये सूत्र आएगा तस्य विकारः, ये आ रहा है 132 संख्या पर अष्टाध्यायी में। काशिका में मिलेगा ये 33 पर, वो थोड़ा अंतर मिल जाता है क्योंकि कुछ सूत्र इसमें बढ़े हुए भी हैं। तो तस्य विकारः से पूर्व पूर्व तक जितने भी अर्थ हैं, जिसमें इसके अंतिम अर्थ चल रहा है, जैसे तत्र जाता है तो ये पहला अर्थ हो गया, ठीक है ना, 25 संख्या वाला सूत्र। और अंतिम जो अर्थ है वो है तस्येदम, तस्येदम आ रहा है 120 संख्या पर, ठीक है ना। तस्य विकारः तो नहीं, तस्य विकारः को छोड़ देंगे ना, तस्य विकारः से पूर्व तक का लेना है हमें। इसको लिख लो कि शेषे सूत्र में जो शेष शब्द है, तो शेष कितने अर्थ लेने हैं, तो तत्र जातः से लेकर के और तस्येदम तक के अर्थ लेने हैं। अब इसके बीच में बहुत सारे मुख्य मुख्य अर्थ, जैसे तत्र भवः आदि आएंगे, तत आगतः ये आएगा, प्राय भवः इत्यादि
कृतलब्ध कृत की, ये तस्य व्याख्यान च, बहुत सारे अर्थ आएंगे, ठीक है ना। सोस्य निवास, ये भी प्रसिद्ध सूत्र है, ये आएगा। ये सब प्रसिद्धों के नाम ले रहा हूं मैं, और बाकी छोटे मोटे ही बहुत से आने वाले हैं। तो ये तस्येदम जो है ये यहाँ तक, और ये जा रहा है रैवती का दिभ्यष्ठ यहाँ तक। तो इस तरह से इसमें संघांक लक्षण भी, हाँ वो तो खैर चलो हो गया। तो कहने का तात्पर्य तस् विकार से पूर्व पूर्व तक के अर्थ सारे आ गए शेष शब्द से। अब फिर अगली बात कि चलो हमने तत्र जातः से प्रारंभ किया, लेकिन विभाषा पूर्वाणा प्राणाभ्याम यहाँ तक के जो सूत्र हैं, अब राष्ट्रावार पाराधकौ से लेकर के, ये सूत्र क्या करेंगे? तो इन सूत्रों को अब ये पूरा अधिकार मिल गया ना कि एक ही बार में ये सारे अर्थों को ले लेंगे आगे तस्वीकार से पूर्व पूर्व तक के। अर्थात एक सूत्र, उससे बना हुआ शब्द, वो अनेक अर्थों को अपने अंदर समाये हुए है ना, चमत्कार ये। और ये बिना कहे का तात्पर्य सूत्र को बढ़ाना नहीं पड़ा हमें, सूत्र एक ही है, और हमें उन प्रत्ययों का नाम भी नहीं, हमें उन अर्थों का नाम भी नहीं लेना पड़ा। एक छोटे से शेष शब्द ने उन सारे अर्थों को ले लिया अपने अंदर। एक तो ये बात हो गई। एक अब यहाँ पर जब ये प्रारंभ करेंगे तत्र जातः से, विभाषा पूर्वाणा तक आ गए हम, यहाँ तक के सूत्र तो सारे अर्थों में प्रत्यय करेंगे। अब प्रत्येक सूत्र जैसे तत्र जातः, ये क्या कहेगा? विचार करके देखो ये क्या कहेगा। ये जात अर्थ में कौन सा प्रत्यय लाएगा? प्रत्यय का नाम तो है नहीं इसमें तत्र जातः में, और पीछे से हमके अनुवृत्ति तो कौन सी अनुवृत्ति चल रही है बताओ? प्राग्दिव्यतोण चल रहा है, उसका हमें ध्यान रखना है। तो अब फिर विचार करो कि विभाषा पूर्वाणा तक आए हुए सूत्र राष्ट्रावार से लेकर के, इन सूत्रों ने क्या कहा था कि अण होगा? नहीं कहा है। तो क्या कहा है इन्होंने फिर? अगर इनको अण ही करवाना होता, इनको यदि अण प्रत्यय ही अभीष्ट होता इन सूत्रों को, तो सूत्र बनाने की थी क्या आवश्यकता? राष्ट्रावार पाराद घखऊ सूत्र की क्या आवश्यकता थी? यदि हम अण प्रत्यय ही करना चाहते तो ये तो हो ही जाना था। तत्र जातः, तत्र भवः, ये सारे सूत्र बैठे हुए हैं अपना अपना अधिकार लिए हुए, ये प्रत्येक अर्थ में अण प्रत्यय कर ही देते। तो ये सूत्र सारे क्या कहलाएंगे? ये अण के अपवाद होंगे कि नहीं? राष्ट्रावार से लेकर के विभाषा पूर्वाणा तक के सूत्र ये अण के क्या हो गए? अपवाद। किन अर्थों में? जो अर्थ शेष आगे आने वाले हैं उनके ये हो गए अपवाद। चलो ठीक है, इन सब की बात भी समाप्त हो गई। अब यहाँ पर जब एक एक अर्थ प्रारंभ हुआ तत्र जातः से लेकर के, तो एक एक तो सूत्र आएगा इसमें उत्सर्ग सूत्र, ठीक है ना। वो तो अण प्रत्यय को ही करेगा और एक ही अर्थ में करेगा। अब शेष को भूल जाना। यद्यपि कहा तो वहां भी ऐसे ही जाता है कि शैषिक शैषिक बोल करके, लेकिन शैषिक बोलने का तात्पर्य क्या होता है? वहां शैषिक बोलने का तात्पर्य होता है कि शेष अर्थों के अंतर्गत आए हुए जात अर्थ में, शेष अर्थों के अंतर्गत आए हुए भव अर्थ में। कहा तो एक ही जा रहा है ना, लेकिन शेष में इनकी गिनती सबकी आ रही है, लेकिन अब एक एक करके चल रहे हैं। अब तो हम ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रावार से लेकर के विभाषा पूर्वाणा तक के सूत्रों का कार्य आगे आने वाले सूत्रों से अधिक व्यापक है, क्योंकि उन्होंने सारे अर्थों को एक एक साथ ले लिया, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बात और कि तत्र जातः हमने बोल लिया और एक अर्थ में इसने अण प्रत्यय कर दिया केवल जात अर्थ में। अब तत्र जातः से आगे जब तक दूसरा अर्थ नहीं आ जाएगा, जैसे यहां ही देखें हम, तो दूसरा अर्थ आ रहा है कृतलब्ध प्रीत कुशला। यह मुख्य अर्थ को ले लो, तत्र भव जैसे आगे आ रहा है 53 संख्या पर। तो जब तक आगे का कोई अर्थ नहीं आएगा तब तक जो सूत्र हैं वो क्या करेंगे? जैसे प्रावृषष्ठप ने क्या किया, ये क्यों बनाना पड़ा हमें?
प्रावृषष्ठ अपने यही तो किया था कि यदि ये सूत्र न बनाते तो तत्र जातः से फिर अण प्रत्यय ही तो होता। तो इस तरह से जब तक दूसरा अर्थ नहीं आ जाएगा तब तक अर्थ वाला सूत्र निकला उसके अपवाद कहे जाएंगे अब, ठीक है ना। और साथ में वो बात भी ध्यान रखनी है कि सब के सब सूत्र अब एक एक अर्थ को लेकर के चलेंगे, और विभाषा पुराण तक के सूत्रों ने सारे अर्थों को लिया एक साथ, अब एक एक अर्थ को लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। अब इनका वो अधिकार नहीं रहा कि आप सारे अर्थ, यानी कि प्रावृष शब्द से ठप प्रत्यय भवर्थ में नहीं कर सकते, और यही प्रावृष ठप यदि तत्र जाता से ऊपर होता तो क्या अर्थ निकलता है इसका, आगे के सारे अर्थों में ठप होता फिर। अब ठप केवल होगा जात अर्थ में, और भव अर्थ में क्या करेंगे फिर, वहां ये ठप तो नहीं लगेगा ना, अब क्या होगा वो बात अलग रही। तो इस तरह से ये सारी व्यवस्था आगे चलेगी। अब अंतिम बात एक और कि शेष सूत्र क्या मात्र ये अधिकार सूत्र ही है, ये विधि सूत्र भी है। अब विधि सूत्र है तो बताओ इसकी पहुंच अब कहां तक होगी, अनंत ब्रह्मांड तक जाएगी या इसी पृथ्वी पर रहेगी तो ये अधिकार सूत्र भी है, विधि सूत्र भी है, अर्थात ये स्वयं में भी सक्षम है कि अगर कोई अर्थ आपको किसी शब्द में दिखाई दे रहा है, व्यवहार में प्रयोग में आ रहा है, और आपने देखा ढूंढ करके कि न तत्र जाता कोई ये अर्थ इनमें से घट ही नहीं रहा है, और इन सारे अर्थों के अतिरिक्त तो और कोई अर्थ यहाँ पर है नहीं, तो शेष ये कहेगा मैं बोल तो रहा हूँ शेष, शेष को आप इन्हीं अर्थों तक क्यों ले रहे हो, शेष तो बहुत होता है ना, परमात्मा का भी तो नाम शेष है शेष है कि नहीं है। तो इस तरह से यहाँ शेष शब्द, ये जितने भी अर्थ यहाँ कहे हैं उनके अतिरिक्त भी यदि कोई अर्थ अस्तित्व में दिखाई दे रहा है व्यवहार में, वो भी उसके अंतर्गत आ जाएगा। ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पर दे करके दिखाएंगे भी ये, ठीक है ना। ये सारी बातें हैं इस शेष के साथ जुड़ी हुई। हो सकता है कुछ और भी रह गई, ये सारी बातें एक बार में ध्यान में नहीं आती हैं, तो जहां तक मुझे ध्यान आया वहां तक मैंने बताया ये। अब देखते हैं इस सूत्र को। तो शेष इत्यधिकारोयम यान इत ऊर्ध्वम प्रत्ययान अनुक्रमिष्यामः, प्रत्यय क्योंकि अनेकों आएंगे, और अनेकों का तात्पर्य कौन से प्रत्यय की बात कर रहे हैं जरा बताना, अनेकों कहाँ है, जैसे तत्र जाता एक ही प्रत्यय तो करेगा, और कोई सूत्र लेंगे वो भी, ये अनेक शब्द किसके लिए है, प्रत्ययान बहुवचन क्यों है ये, देखो ये यहाँ जो आगे प्रत्यय अर्थ निर्देशक सूत्र से पहले जो प्रत्यय है, ये जो वाक्य है ना, यान इत ऊर्ध्वम प्रत्ययान अनुक्रमिष्यामः, तो इत ऊर्ध्वम सीमा कहाँ तक लेंगे इसकी हम, यहाँ से आगे, तत्र जाता के पहले मिले तो, हाँ वहां तक की बात हो रही है अभी, ये वहां तक की बात हो रही है, उसके आगे नहीं बढ़ना है हमें। एक रेखा बीच में खींची गई है कि ये जो सूत्र है यहाँ तक के ये बहुत सारे अर्थों में प्रत्यय करेंगे, तो प्रत्यय बहुत सारे हो गए उनके अलग 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 अलग। जैसे इसके अगला ही सूत्र देखो ना, दो प्रत्ययों को लिए हुए है, वो देखा होगा कभी, बंदरों के आगे कोई वस्तु डाल दो, ठीक है ना, एक बोरी भर के, और उसमें केला या अन्य कोई अमरूद इत्यादि और फैला दो, तो बंदर आते हैं तो क्या करते हैं वो, देखो एक हाथ में एक पकड़ेगा, दूसरे हाथ में एक पकड़ेगा, फिर एक मुख में फंसाएगा, फिर एक बगल में भी फंसा सकता है, जितना भी हो सकता है उठा उठा के लेके भागते हैं, देखा है नहीं। तो यहाँ भी सूत्र एक सूत्र एक से अधिक प्रत्ययों को भी इकट्ठा कर लेते हैं अपने पास में। तो यान इत ऊर्ध्वम प्रत्यान अनुक्रमिष्यामः शेषे अर्थे ते वेदितव्याः, तो वे प्रत्यय, ते माने वे प्रत्यय, वे प्रत्यय अब शेष अर्थ में, तो शेष अर्थ कौन सा है, वो फिर हम तत्र जाता से बढ़ते हुए और तस्य दम तक के सारे अर्थों को इकट्ठा कर लेंगे। शेष का अर्थ कर दिया उपयुक्ताद अन्य शेष, जो कुछ भी पीछे कह दिया गया था, जहां जहां भी जिस इस अर्थ में प्रकृति को अर्थ के साथ जोड़ दिया गया है, उन सारे अर्थों से जो भिन्न अर्थ हैं वो कहलाएंगे शेष।
क्योंकि उसमें इस तरह से भी कहा जाता है कि जैसे हमने अपत्य अर्थ पीछे चलाया था, बहुत मुख्य अर्थ था वो, अनेकों सूत्रों तक आया था वो, तो पीछे चर्चा हुई थी एक बार कि अपत्य ये तस्येदम के अर्थ में ही तो है, एक प्रकार से है नहीं है। तो तस्येदम के अंतर्गत अपत्य आ गया था, उसको अलग से वहां कह दिया गया था। इसका तात्पर्य है कि तस्येदम में बहुत सारी बातें अभी बची रह गई हैं अपत्य के अतिरिक्त, तो हो गया ना अन्य। तो तस्येदम अब किसको लेगा? अपत्य से भिन्न जो बचा हुआ है वो सारा अपने अंदर ले लेगा, ठीक है ना। तो इसलिए उपयुक्ताद अन्य शेषा। फिर अपत्य आपने बोला, और भी बहुत सारे अर्थ अभी रह गए हैं जिन जिन अर्थों में ये प्रत्यय की उत्पत्ति होती है। तो इदम वाली ही बात नहीं है कि इदम से संबद्ध जो अपत्य से भिन्न अर्थ रह गए वो भी सारे शेष हैं, और अन्य अर्थ भी वो भी सारे शेष हैं। इसलिए अगली पंक्ति बोली कि अपत्यादिभ्य चतुरर्थ पर्यंतेभ्यो अन्यो अर्थः शेषः, वो सब शेष कहलाएंगे। आगे उस बात को भी कह रहे हैं कि तस्येदम के अर्थ में अपत्य आ ही रहा था, ठीक है ना। तस्येदम विशेषा ही अपत्य समूहादयः। आदि जो विशेष अर्थ हैं, तस्येदम के जो अर्थ हैं ये, उन अर्थों में अपत्य समूह, तस्य समूह आया था ना, तो समूह है यदि तो फिर ये इदम ही तो हो गया, इदम ही तो हो गया वो भी, वहां भी इदम को घटा सकते हैं हम। तो ये सब उसी के अंतर्गत तो आ रहे हैं। तो कहा फिर ये जो आगे के सूत्र हैं राष्ट्रावार आदि है, वहां से सायं चरम तक आने वाले सूत्र, ये किस तरह से करेंगे व्यवहार अपना, कि ये सूत्र जैसे राष्ट्र से घ और ख प्रत्यय कहा गया, तो ये जो प्रत्यय आगे आ रहे हैं ये तेषु, तेषु माने अपत्य समूह आदि, अपत्य से लेकर के और चातुरर्थिक प्रत्ययों तक, चातुरर्थिक यहाँ तक इन अर्थों में ये घ आदि प्रत्यय नहीं होंगे। अब ये घ आदि प्रत्यय किन अर्थों में होंगे? तथागत से लेकर के, तत्र जाता है, तत्र जाता है से लेकर के, और ये जाएंगे तस्येदम तक, ये वहां तक के अर्थों को लेंगे। इसलिए इन सूत्रों को यहाँ रखा गया है, इसलिए इन सूत्रों को, क्योंकि लोकेशन ही इनकी एक सीमा को बांध रही है। इन्हीं पीछे वाले अर्थों में आप नहीं कर सकते, अब पीछे के अर्थ तो निकल गए, आपको तो शेष ही मिलेगा, बचा खुचा अब जो भी कुछ है, पीछे तो विधान हो चुका है उसका। तो तेषु घादयो मा भुवन, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए पाणिनि शेषाधिकार क्रियते, शेष का अधिकार कर रहे हैं। और कहते हैं इसके अतिरिक्त और भी सुनो कि किंच सर्वेषु जातादिषु घादयो अनंतरेणैव अर्थदेशेन संबंधित्वेन कृतार्थता मा विज्ञायी इति साकल्यार्थम शेष वचनम। ये एक प्रयोजनांतर और बता रहे हैं किंच कह करके, यदि शेष ग्रहण न किया जाए, अर्थात शेष सूत्र को थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए यहां से हटा दो, तो क्या स्थिति बनेगी राष्ट्रावार सूत्र की? विचार करना, पहले स्वयं करो विचार, पंक्ति बाद में देखना फिर क्या होगा। फिर राष्ट्रावार का अर्थ क्या बनेगा बताओ। एक तो यह है कि चातुर्थिक का प्रकरण चल रहा था, ठीक है ना, उसी के साथ जुड़ जाएगा ये, कोई नई बात तो आएगी नहीं ना भाई। शेषे से पहले सूत्र क्या था? नडादी नाम कुक्च। अब शेषे को हटा दिया हमने यहाँ से, उसके आगे रख दिया हमने राष्ट्रावार पाराद घखऊ। तो नडादी नाम कुक्चा में हमने क्या अर्थ लिया था कि चातुरर्थिक, तो राष्ट्रावार का अर्थ क्या होगा? चातुरर्थिक घ और ख प्रत्यय हो जाएंगे, यही तो अर्थ होगा ना, यही तो अर्थ होगा। तो इस तरह से यहाँ कह रहे हैं कि असत्य, यदि हम शेष ग्रहण नहीं करेंगे तो उस अवस्था में प्रथम अर्थ के साथ में ही संबंध जुड़ जाएगा, ठीक है ना, और सूत्र चरितार्थ हो गया राष्ट्रावार पारद खो। तो सर्वेषु जातादिषु घादो यथास्यु, लेकिन पाणिनि क्या चाह रहे हैं
पाणिनि चाह रहे हैं कि आगे जो अर्थ आने वाले हैं हमें राष्ट्र शब्द से घ और ख उन अर्थों में करना है, हमें पीछे वाले अर्थों में नहीं करना है। ठीक है ना, जातादिषु सर्वेषु जातादिषु घादयो यथा स्युः। तो ये विशेष अधिकार जो सूत्र को मिला है राष्ट्रावार को, ये विशेष जो अर्थ निकला, ये शेष सूत्र के आने के कारण से हुआ है। ये नहीं आएगा तो फिर ये पूर्व अर्थ को ही पकड़ेगा। अनंतरेणैव अर्थादेशेन संबंधित्वेन कृतार्थता मा विज्ञायी। अर्थात प्राग अनंतरेणैव अर्थादेशेन संबंधित्वेन, अनंतरेण तत्र जातः के लिए ही। हाँ देखो, प्राग दिव्यतोण से अण तो आ ही रहा था, पीछे से वो तो चल ही रहा था, ठीक है ना। और राष्ट्रावार पारद घ को हमने बिना शेषे के पढ़ दिया, तो बिना शेषे के पढ़ने से क्या ये जात अर्थ आदि में जो आगे आ रहे हैं उनमें ये प्रत्यय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। तो वहां पर फिर राष्ट्र शब्द से कौन सा प्रत्यय होगा? तत्र जातः जब सूत्र आएगा तो शेषे को हटा दो। राष्ट्रावार पाराद घखु से हमने चातुर्थिक घ और ख कर लिए, आगे सूत्र आने हैं, प्रारंभ हुआ तत्र जातः से, तो राष्ट्र में उत्पन्न कौन सा प्रत्यय होगा? अण। अण ही तो होगा ना, क्योंकि वही चल रहा है प्राग दिव्यतोण से। तो कितनी सुंदर व्यवस्था हो गई। अब ये शेषे के आने से ये सारी बातें सिद्ध हो गई। तो अनंतरेण अर्थ देशेन, आगे जो अर्थ आ रहे हैं अर्थादेशेन संबंधित्वेन कृतार्थता मा विज्ञायी, सूत्र की कृतार्थता को कर लें, ऐसा न हो जाए। अर्थात आगे एक एक अर्थ में न करके हम आगे इकट्ठे आने वाले सारे अर्थों को लेकर के उन सबका एक ही बार में समावेश कर लें, साकल्यार्थम शेष वचनम। तो इस तरह से आगे आने वाले प्रत्यय जिन जिन अर्थों में हो रहे हैं उन सभी अर्थों में राष्ट्रावार आदि जो सूत्र हैं ये अपने अपने प्रत्यय को रखेंगे। अब उसी को आगे कहा कि वक्ष्यति, जैसे आगे कहेंगे ही हम, पहला ही सूत्र आएगा राष्ट्रावार पाराद घखौ। तो इस तरह से राष्ट्र में उत्पन्न, राष्ट्र से आया हुआ, राष्ट्र का, ये सारे अर्थ निकल आएंगे इसमें। राष्ट्र में होने वाला तो राष्ट्रीय अवार पारीण। अब जो ये पंक्ति आगे बोली है कि शेषेति लक्षणम च अधिकारश्च, इसकी बात मैंने पहले बताई थी कि ये लक्षण भी है। लक्षण माने विधि सूत्र भी बनेगा ये, कि शेष अर्थ में कौन सा प्रत्यय करेगा ये जरा बोलना? अण ही करेगा। अण ही करेगा। वो मुखिया बैठा हुआ है, वो जाएगा आगे तक, सब वही करेगा। और अधिकार भी आगे जाएगा सूत्रों में, वहां भिन्न भिन्न प्रत्यय हो जाएंगे। तो अब ये जो लक्षण के रूप में हम इसको जब मानेंगे तो क्या कौन कौन से ऐसे संभावित अर्थ हैं जो कि यहाँ नहीं कहे गए हैं और व्यवहार में उनका प्रयोग हमें दिखाई दे रहा है? तो देखो ना, हम इन्होंने वो शब्द लिया है प्रारंभ में कि जो हम सभी जानते हैं, सभी प्रयोग करते हैं। रूप को क्या बोलते हैं? चाक्षुष। ठीक है ना, रूप की क्या विशेषता है? तो ये चक्षु से ग्रहण होता है। इसको कह सकते हैं क्या कान से ग्रहण होता है, नासिका से ग्रहण होता है, त्वचा से ग्रहण होता है? नहीं कह सकते ना। तो रूप क्या हो गया? चाक्षुष। क्यों कहा इसको चाक्षुष? क्योंकि चक्षु से गृहित होता है। तो ये ग्रहण करना कौन सा सूत्र है इस अर्थ का बताओ? ग्रहण करने अर्थ में अण प्रत्यय होता है। सूत्र बना लो या ढूंढो कहीं पर, मिलेगा ही नहीं, वो पुस्तक में ढूंढ रहे कहाँ मिल जाएगा। तो कहने का तात्पर्य गृह्यते, ये अर्थ है ही नहीं कहीं पर आगे, तो ये क्या हो गया? शेष। तो चक्षुषा गृह्यते चाक्षुषम रूपम, अण प्रत्यय हो गया। देखो कितनी सरलता से। ऐसे ही शब्द क्या है ये कि श्रवणाभ्याम गृह्यते, या श्रवणेन, जाति में एक वचन ले लो, श्रवणेन गृह्यते इति
श्रावणः शब्दः। अब ये श्रावण मास मत ले लेना, श्रवण शब्द से श्रावणः शब्दः हो गया अण प्रत्यय। और ले लो, पिष्ट अर्थ में कोई है सूत्र प्रत्यय करने वाला? कि तत्र पिष्टम, बना लो सूत्र। जैसे तत्र भवा है ना, तो तत्र पिष्टम, और फिर क्या बन जाएगा कि दृषदि पिष्टाः दार्शदाः सक्तवः। पत्थर पर पीसे जाते हैं ना सत्तु, तो दार्शदाः बहुवचन में अण प्रत्यय कर लिया, तो कूटने की। तो उलूखले। आचार्य जी, प्राग्दिव्यतीय अर्थों से जो बचे हुए अर्थ ये लेने हैं ना, और आगे नहीं जाना है। प्राग्वहतेश इसमें शेषे का अधिकार की बात हो रही है? विधि नहीं, शेषे का अधिकार भी थोड़ा सीमित किया गया है, क्योंकि हम ये अर्थ लगा सकते हैं अगर ये वृत्तिकार न बताएं तो शेषे को हम पूरा अण प्रत्यय का जहां तक अधिकार जा रहा है वहां तक का लेना चाहेंगे, बचे हुए सब कुछ है। क्योंकि प्राग दिव्यत्वण के अधिकार के साथ साथ हम शेषे को भी जोड़ना चाहेंगे, तो तस्य निवासा भी उसमें आ जाएगा, समाविष्ट हो जाएगा। आ जाएगा तस्य विकार भी आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं लिया गया है, क्योंकि वहां के जो शब्द आ रहे हैं ना ये, तो वो अर्थ तस्य विकार आदि जो अर्थ हैं आगे वाले, उन अर्थों में राष्ट्र आदि ये जो शब्द है ना, राष्ट्रीय आदि, ये इनका जो है संगति नहीं बैठ पाती है। तो ये सब विचार करके ही वृत्तिकार ने निर्णय किया, व्याख्याकारों ने। वृत्तिकार अकेले ही नहीं है ये, और भी वृत्तिकार होते हैं, तो उन सब ने यही निर्णय किया है। विशेष करके हम महाभाष्य को ले सकते हैं, तो उन्होंने यही निर्णय किया है कि तस्य विकार से पहले पहले तक के अर्थों को शेष शब्द से गृहीत किया जाएगा, उन्हीं का संग्रह करना है। और उन अर्थों से कोई और अर्थ में शब्द प्रयोग दिख रहा है तो शेष विधि। हाँ, और अर्थों में हम शेष यहाँ पर घटाएंगे जिनके सूत्र नहीं है। जिनके सूत्र हैं वहां तो कोई बात ही नहीं है। प्राग्वहतेष्ठक जो चतुर्थ पाद में है उनमें भी बहुत अर्थ आ चुके हैं ना, वहां तक नहीं जाएंगे ठकाधिकार के। वहां पर तो अण का कहाँ अधिकार मिलेगा? हमें अण भी देखना है ना साथ में, अण भी देखना है हमें साथ में। लेकिन बात जो हो रही थी ना कि हमने तस्वीकार से पहले तक न लें, पूरा ही ले लें प्राग्दिव्य अण का, तब भी ये बात तो घट ही जाएगी ना कि शेषेति लक्षणम च अधिकारश्च, ये बात तो फिर भी घट जाएगी, उसको इससे मत जोड़ो। हाँ, इतना है कि हम ये बात सोच सकते हैं कि शेष अर्थों की सीमा हम कहाँ तक लेंगे, क्योंकि जहां तक अण का अधिकार चल रहा है हमें अण प्रत्यय भी तो लाना है, हमें प्रत्यय का भी संबंध जोड़े रखना है अपने साथ में। तो अण प्रत्यय जहां तक जा रहा है तो उस अण प्रत्यय को लेते हुए अब जो शेष अर्थ हैं, तो शेष अर्थ हम इन्हीं के सब अंतर्गत लेकर के अण प्रत्यय को रखेंगे। वो शेष अर्थ हो कुछ भी सकता है, वो बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रत्यय हमें अण ही रखना है। तो सारे बचे हुए अर्थ भी हमें अण प्रत्यय के अधिकार के अंतर्गत ला करके इस सूत्र से अण प्रत्यय करना है, अगर कोई सूत्र नहीं है तब। तो उलूखल में क्षुण्ण औलूखलो यावकः, ठीक है ना, जौ के लिए। ऐसे ही अश्वैहि उह्यते, तो इसका भी कोई सूत्र नहीं है, ध्वनि अर्थ में कोई सूत्र नहीं बनाया पाणिनि ने। तो अश्वैहि उह्यत इति आश्वरथ, अश्वों के द्वारा उसको ले जाया जाता है। चतुर्भिर उह्यते चातुरम शकटम, ऐसी गाड़ी जिसको कि चार के द्वारा ले जाया जाता है। तो चार के द्वारा ले जाया जाता है, तो चार कौन है वो? भाई ऐसे वाहन भी रहे होंगे जिसमें चार चार घोड़े आदि लगा करके, बग्घियां होती थी ना बड़े बड़े राजा महाराजाओं की, तो अधिक अधिक घोड़े भी लगाते थे उसमें। एक अपनी शान शौकत दिखाने के लिए भी होता है, अपनी समृद्धि दिखाने के लिए। दो घोड़ों का तो प्रायः देखा होगा, दो घोड़े तो प्रायः लगा ही लेते हैं। तो चतुर्भुजते चातुरम शकटम, कहार ले जाते हैं ना, कहार को ढोने वाले जो चार मनुष्य अपने कंधे पर रख लेते हैं उसको, बग्घी को, वाहन कह लो, कुछ भी कह लो उसके लिए, तो उसको भी ले सकते हैं। ऐसे ही चतुर्दश्याम दृश्यते, अब दृश्यते अर्थ में कोई सूत्र नहीं है यहाँ पर,
तो चतुर्दशी में जो दिखाई देता है, तो चातुर्दशम रक्षः, पता नहीं किसको कहा है ये। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये शेषे की पूरी बात हो चुकी है। अब जो सूत्र आएंगे ये सभी अर्थों को, शेष अर्थों को लेकर के अपना अपना प्रत्यय करेंगे, और ये औत्सर्गिक अण प्रत्यय के सभी अपवाद बनेंगे, क्योंकि औत्सर्गिक तो एक ही प्रत्यय चल रहा है अभी, अण। ये सब उसके दुश्मन है सारे सूत्र, ठीक है ना, अपने अपने अलग अलग प्रत्ययों को लेकर के आए हुए हैं। ये अर्थ सारे आ जाएंगे एक ही साथ में सब। तो चलो और देख लेते हैं थोड़ा। तो राष्ट्र अवार पारात घकौ, राष्ट्र अवार पार इत्येताभ्याम, दो प्रातिपदिक माने इन्होंने समास करके। लेकिन अवार पार का जो हम एक अवांतर समास करेंगे, तो वहां पर द्वंद्व करेंगे जब अवार पार का, तो अल्पास्तर कौन है, पार, वो आना चाहिए पूर्व में, उसको पर रखा है पाणिनि ने। तो व्यतिक्रम करके पाणिनि ये संकेत दे रहे हैं, आप टुकड़े करके भी प्रत्यय कर सकते हो। क्योंकि यदि हम सूत्र में ही इन तीनों का समास माने अलग अलग, कि राष्ट्र अवार पार, ऐसे यदि बोलेंगे, तो फिर यथासंख्य नहीं होगा। घ और ख दो ही प्रत्यय हैं, प्रकृतियां तीन बन जाएंगी। तो प्रकृति दो कब बन पाएंगी, जबकि अवार पार का समास पहले कर लें और फिर राष्ट्र का समास करें, अवार पार राष्ट्र दो शब्द बना करके। तो इसलिए यथासंख्य भी हो गया। अब यथासंख्य हो गया तो अवार पार से ख ही तो मिला इसको, लेकिन अवार पार में जो पर निपात कर दिया इन्होंने अल्पास्तर का, उससे पता लगा कि अवार और पार इनके टुकड़े करके भी ख प्रत्यय हो जाएगा दोनों से, तो तीन बन जाएंगे ये। तो राष्ट्र से हो गया राष्ट्रीय अवार पारीण, उसी बात को खोला है ये, विगृहीतादपि इष्यते। तो अवारीण पारीण, और बढ़ा दिया एक बात कि विपरीतात् से इसको उल्टा भी कर सकते हो आप, पारावारीण, और उधर अवार पारीण बन गया, तो चार बन गए, चार हो गए ये। तो इस तरह से यहाँ आगे बता रहे हैं कि प्रकृति विशेष उपादान मात्रेण, प्रकृति यहाँ क्या रखी इन्होंने, राष्ट्र और अवार पार। ऐसे ही अगले सूत्र में ग्राम इत्यादि ये जो सब सूत्र आ रहे हैं, तो विशेष विशेष प्रकृतियों का ग्रहण करने मात्र से, ठीक है ना, और प्रत्यय का इन्होंने विधान किया ही है, लेकिन अर्थ लिए जाएंगे सारे आगे आने वाले। तो विशेष विशेष प्रकृतियों के उपादान मात्र से तावत प्रत्यया विधीयन्ते, ये सब प्रत्ययों का विधान इस सूत्र में और आगे आने वाले सूत्रों में किया जा रहा है। लेकिन अर्थ यहाँ नहीं बताया गया कोई भी, तो कहा कि तेषां तु जातादयो अर्थाः समर्थ विभक्तयश्च, क्योंकि समर्थ विभक्ति सूत्र में लगा भी दें तो हम किसके साथ जोड़ेंगे उसको। भाई तथा आगतः बोला पंचमी हो गई, तत्र भवः बोला सप्तमी हो गई। तो पाणिनि यहाँ पर कोई एक विभक्ति को लेकर के सूत्र में विधान कर देंगे, लेकिन वहां उसका विधान करने से ये तात्पर्य नहीं है कि वही समर्थ व्यक्ति रहेगी, हम उसको परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर राष्ट्र में कौन सी व्यक्ति है, पंचमी, तो राष्ट्रावार पारात, तो पंचमी है तथागत में ही तो जोड़ पाएंगे हम, तत्र भव में जोड़ पाएंगे इसको, वहां पर राष्ट्रीय भव बोलना पड़ेगा हमें, यहाँ पंचमी आ रही है, प्रत्यय घ ही रखना है, लेकिन वहां सप्तमी से विग्रह करेंगे। इस तरह से अर्थ आगे आने वाले जातादि और समर्थ व्यक्तियां, ये सब आगे कही जाएंगी, और वहां जाकर के हम सूत्र के अर्थ को फिर दोबारा करेंगे, हर अर्थ के साथ में सूत्र की व्यक्ति बदलते रहेंगे। समर्थ व्यक्ति ग्रामाद एक, ग्राम शब्दाद या खाई इत्येतौ प्रत्ययो भवतः, तो ग्राम्य ग्रामीण सवर्ण के अपवाद माने जाएंगे ये। कत्र्यादिभ्यो ढकें, कत्री इत्यम आदिभ्यो ढकें प्रत्यय भवति, तो कात्रेयकः उम्भेकः आदि ये शब्द बन जाएंगे। इसमें गण सूत्र है कुड्या या यलोपश्च, कुड्या दीवार, तो कुड्या के आ का तो लोप हो ही जाएगा, क्योंकि प्रत्यय किया गया है ढकें, तो एक ए आदेश होगा आजादी होने से, लेकिन यकार का लोप नहीं हो पाता, तो यकार का लोप इसने कर दिया, तो शब्द क्या बचेगा फिर अब,
कुड्या के आकार का लोप हो गया, यकार का लोप हो गया, कुड कौडेय, यही तो बनेगा ना। कौडेय कहा, ढका है ना, तो कौडेय कहा ये बनेगा। आगे है कुल कुक्षी ग्रीवाभ्य श्वास्य अलंकारेषु। तो कुल कुक्षी ग्रीवा, यहाँ 3 शब्द हैं। यथा संख्यम श्वन असी अलंकार, ये इन्होंने साथ में अभिधेय भी दे दिए। इन अभिधेयों को कहने के लिए, हर वस्तु के लिए नहीं। तत्र भवा आदि अर्थों में हम जब प्रत्यय करेंगे तो वो वस्तु क्या रहेगी उसका भी निर्देश, ऐसे आगे भी सूत्र आ सकते हैं। तो इत्येतेषु जातादेषु अर्थेषु ढकय प्रत्यय भवति। तो कौलेय को भवति वो कौन होगा? श्वा, और कोई नहीं, बस कौलो अन्य। यदि अन्य कोई है तो फिर क्या करेंगे हम? तत्र भवः से अण करेंगे वहां पर अब, क्योंकि श्वा अर्थ नहीं लिया हमने, इस सूत्र को नहीं लेकर के बैठ जाना है, क्योंकि ये श्वार्थ को ही ले रहा है। तो ऐसे ही कौक्षेयकः भवति अशिश्चेत, तलवार के लिए कुक्षी में लगाते हैं। अन्य अर्थ में होगा तो कौक्षो अन्यः। ग्रैवेयको भवति अलंकारश्चेत, ग्रीवा में पहनने के लिए तो अलंकार हो गया, और अन्य अर्थ में लेना हो तो ग्रैवः अन्यः। नद्यादिभ्यो ढक, नदी इत्येमादिभ्यो ढक प्रत्ययो भवति। नादेयम माहेयम, पूर्व नगरी शब्दो अत्र पठ्यते, इसी गण में, तो उससे बन जाएगा पूर्व नगरेयम। केचित्तु पूर्वन गिरी इति पठन्ति, पूर्व नगरी, और ये क्या बन गया? पूर्वन गिरी, 3 शब्द, ठीक है ना। और विच्छिद्य च प्रत्ययम को बनती, तीनों को अलग करके प्रत्यय करते हैं। तो पूर्व से क्या बनेगा? पौरेयम, वन से क्या बनेगा? वानेयम, गिरी से क्या बनेगा? गैरेयम। इस तरह से पूर्व नगरेयम, और 3 ही हो गए, 4 शब्द हो गए ये। तो क्या सबको मान लें? कहा कि हाँ, तद उभयम अपनी दर्शनम प्रमाण। भाई मिल रहे हैं शब्द तो प्रमाण तो हो ही गया। इसमें वाराणसी शब्द आया हुआ है, तो वाराणसी शब्द बहुत प्रसिद्ध है। ये जो संस्कृत विश्वविद्यालय जो बनारस का है ना, पहले इसका नाम था संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जहाँ से आचार्य शास्त्री निकलते हैं ना सारे, ये पूरे भारत में ही फैली हैं इसकी शाखाएं। तो यहाँ से परीक्षाएं दिलवाते हैं लोग। तो पहले था ये संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, नाम व्यक्ति के नाम से संपूर्णानंद जी थे ना, डॉक्टर संपूर्णानंद। बाद में फिर इसका वाराणसेय ये नाम रख दिया गया। तो देखो यही सूत्र बना रहा है, वाराणसेय, बनारस में, वाराणसी में होने वाला। ये तत्र भव अर्थ बहुत आएगा ये प्रयोग में, यद्यपि तत्र जातः भी अधिक व्यापक सूत्र है, लेकिन इसमें मुख्य मुख्य देखें हम तो तत्र जातः, तथागतः तो कम होता है, तत्र जातः और तत्र भवः और तस्येदम। तस्येदम भी बहुत प्रसिद्ध है ये, तेन प्रोक्तम है, तेन प्रोक्तम, वो इतना नहीं है, लेकिन ये अधिक प्रसिद्ध है ये। तो यहाँ वाराणस्याम भवः, वाराणसी, जैसे श्रावस्ती कौशाम्बी आदि। वडवाया वृषे, वडवा से हम करेंगे घोड़ी से, तो पीछे भी शायद ही आया था कहीं पर। तो वृष को कहने के लिए ही प्रयोग में आएगा। वृष से तात्पर्य घोड़ा, वृष यहाँ बैल नहीं ले लेना है हमें, यानी कि पुम, पुम जो है घोड़ा, अश्व, उसके लिए। दक्षिणा पश्चात पुरसस त्याग, दक्षिणा पश्चात और पुरस, तो ये तो उस प्रकरण के है ना, प्राग्दिशो व्यक्ति वाले प्रकरण में। तो वहां पर ये प्रत्यय करके इनको अव्यय के रूप में लिया जाता है, तदितश्चात् सर्वव्यक्ति ही। तो दक्षिणा पश्चात और पुरस, इनसे यहाँ पर त्याग प्रत्यय किया गया शैक्षिक। और आगे एक सूत्र आएगा, तो सायं चिरम प्राणे प्रगे, सायं चिरम प्राणे प्रगे अव्ययेभ्य। तो अव्ययों से वहां ट्यू और ट्यूल कहा गया है ना, ट्यू और ट्यूल, तो उसका एक तरह से इसको अपवाद कह सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ इन्होंने त्याग कर दिया है। तो दाक्षिणात्य,
आदि यश को वृद्धि करवा देगा ये, और तो कुछ होना नहीं है। दक्षिणा से दाक्षिणात्य, पश्चात से पाश्चात्य, और पुरस पूर्वापराधरणमसि पुरधवश्चैषाम, तो यहाँ पर पौरस्त्य, ये अलग सूत्र हो गया। कापिष्यः श्फक, कापिशी शब्दात श्फक प्रत्यय भवति शैशिकः, शकार लगा दिया, शकार निषर्थ है, स्त्रीलिंग में प्रयोग हो जाएगा। तो कापि शायनम मधु, अब कौन सा अर्थ लग रहा है यहाँ पर? तत्र भवः, मैंने कहा ना बहुत चलेगा ये। ऐसे ही कापि शायनी द्राक्षा, ये स्त्रीलिंग का हो गया। अगर शकार नहीं लगाते तो कापि शायना होता। आगे कहा कि बाहल्योर्दि परदिभ्यश्चेति वक्तव्यम, 3 शब्द हैं इसमें, बाहली, उर्दी और पर्दी। तो बाहलायनी स्त्रीलिंग में है ये, और्दायनी उर्दी से, और पर्दी से पारदायनी, पता नहीं क्या चीज है ये। आगे रंको रमनुष्येण च, इसमें रंकु शब्द है, तो रंकु शब्दात अण प्रत्ययो भवति। चकारादिष्पक से पीछे से वो भी ले लिया है। शैशिको अमनुष्य अभिधेय, मनुष्य नहीं होना चाहिए अन्य कोई पदार्थ से। तो गौ को लिया है इन्होंने, रांकवो गौ, रांक वायणो गौ, ये भी भवार्थ में ही ज्यादा स्पष्टता आएगी इसमें। अमनुष्य किम, तो रांकव को मनुष्य है। अब यहाँ पर ये सूत्र नहीं लगा, तो ये सूत्र नहीं लगा तो ये कौन सा प्रत्यय होगा? रांकवकः, तो रंकु से वही प्रत्यय, ठीक है ना। तो आगे कह भी रहे हैं कि ननु च रंकु शब्द कच्छादिषु पठ्यते, कच्छादि गण में इसको पढ़ा हुआ है। और वहां पर सूत्र दिया हुआ है फिर कि तत्र च, उसी के आगे है मनुष्य तत्स्थयोर वै, मनुष्य को कहने के लिए, क्योंकि आप तो मनुष्य में प्रत्यय कर नहीं रहे, तो वहां मनुष्य को कहने के लिए वै प्रत्यय का विधान किया है। तो इसलिए इति मनुष्य परत्वाद भूया एव भवितव्यम। आप यहाँ पर ये सूत्र, यहाँ अमनुष्य शब्द इसमें न कहें इस सूत्र में, तो तब भी तो मनुष्य अर्थ होने पर वही प्रत्यय होना था, होगा कि नहीं होगा? पर होने से भूमि प्रत्यय ही होगा। अच्छा, और कच्छादि गण में पढ़ा होने से कच्छादि पाठाद अमनुष्य अण अपि सिद्ध, आप अण ही तो कर रहे थे इस सूत्र से, तो वो भी हम अन्य भिन्न रीति से कर लेंगे कि कच्छादि गण में पढ़ा होने से अमनुष्य अर्थ में अण हो जाएगा और मनुष्य अर्थ में वही हो जाएगा। यही 2 कार्य आप कर रहे हो यहाँ इस सूत्र से। तो किमिह मनुष्य प्रतिषेधे न अणग्रहण च, तो देखा जाए तो पूरे सूत्र का ही खंडन एक तरह से हो रहा है। तो अब उसका उत्तर देते हैं तदुच्यते कि नैव अयम मनुष्य प्रतिषेध, आपने गलत समझ लिया। हम अमनुष्य कह करके मनुष्य का निषेध नहीं कर रहे, यानी कि प्रसज्य प्रतिषेध नहीं है ये कौन सा प्रतिषेध है? पर्युदास। और पर्युदास में क्या होता है फिर कि तद भिन्न तत्सदृश, ये अर्थ लेना है आपको। यानी कोई प्राणी ही होना चाहिए, कोई वस्तु निर्जीव नहीं। और अगर हम प्रसज्य ले लेंगे तो निर्जीव वस्तु भी आ जाएंगी। तो किम तरही, तो उसी को दिखाया कि नए एवं युक्त न्याय न, क्या कहता है वो? नए एवं युक्तम अन्य सदृशाधिकरणे तथा ही अर्थ गति ही। तो नए एवं युक्त न्याय न मनुष्य सदृशे प्राणिनि प्रतिपत्ति ही क्रियते, प्राणी अर्थ में ये सूत्र लगेगा। तो तेन रांकवः कंबलः इति श्भग न भवति, तो यदि ये सूत्र नहीं होगा तो उस अवस्था में हम मनुष्य अर्थ को कहने के लिए तो वही प्रत्यय कर लेंगे, ठीक है ना, वो सिद्ध हो जाएगा। और अन्य अर्थों में जो अण की बात कही थी वो भी हो जाएगा। लेकिन वहां पर ये अण, ये नहीं, कच्छादि पाठ से, हाँ अण, और हाँ, तो इष्फक की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो तेन रांकवः कंबलः इति इष्फक न भवति, और यदि ये सूत्र नहीं बनाएंगे तो उस अवस्था में फिर इष्फक प्रत्यय की भी प्राप्ति होने लगेगी, ठीक है ना। क्योंकि च से फिर क्या लेंगे हम यहाँ पर, पीछे से इष्फक तो आ ही रहा है ना, तो इष्फक प्रत्यय हमें करना नहीं है।
केवल अण प्रत्यय करना है यदि निर्जीव पदार्थ को कहा जाएगा तब। और अब जब इष्फक की प्राप्ति होने लगेगी तो ये विशेष विहितेन च इष्फका अणुबाधा माभूत, अण बिल्कुल नहीं हो पाएगा। इति अण ग्रहणम अपि क्रियते, इसलिए इस सूत्र में अण का भी ग्रहण हो गया और इष्फक की अनुवृत्ति लेकर के उसका भी ग्रहण कर लिया। बस यहीं तक रखते हैं, ठीक है ना। सेंचुरी हो गई, 100 सूत्रों तक हमने देख लिया है। प्रणव ध्वनि ओ, 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 शांति शांति शांति।